हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को विद एनिमेशन पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से इसे शुरू करते हैं पढ़ना। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर में वो ताकत है जो कि किसी को भी हील कर सकता है, क्योर कर सकता है। किसी का मन उदास है, कोई सैड है, कोई दुखी है, तो भी अगर वो नेचर के पास रहता है तो वो खुश हो जाता है। और नेचर की बात करें तो जो नेचर है वो कभी भी, नेचर की सुंदरता तुम्हें घटेगी नहीं, हमेशा तुम्हें बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी। तो जॉन कीट्स के हिसाब से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता का प्रतीक है, वो क्या है? नेचर है। पर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो नेचर ही है। आपके हिसाब से क्या है, आप बताओ। तो चलो पोयम को शुरू करते हैं। पोयम में होता क्या है तो देखो। पोएट कहते हैं, तो पोएट हमें ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो ब्यूटीफुल थिंग हो, फिर चाहे वो नेचर हो, पोएट के हिसाब से तो नेचर ही है, वो कभी भी हमेशा हमेशा हमें लाइफ टाइम हमें वो खुशी ही देखने को मिलेगी, खुशी ही प्रोवाइड करेगी जब भी हम उसे देखेंगे। इट्स ब्यूटी नेवर फेड, याद रखना, उसकी ब्यूटी कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है ना? यहाँ तक कि हमेशा वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ओवर अ टाइम विच विल एक्ट लाइक अ पीसफुल बावर। बावर का मतलब होता है एक शेडी क्वाइट प्लेस। जैसे कि हम पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते, आराम करते हैं, हमें सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून हमें देखने को मिलेगा। कब हमें फील होगा? जब हम नेचर के पास रहते हैं, जब हम नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, महसूस करते हैं। उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, और उसको देख के हमेशा अच्छा फील होगा, जैसे हमें अच्छा फील होता है कब? जब हम पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं, हम बहुत अच्छा फील होता है ना, ठीक वैसा ही नेचर के पास रहने से तुम्हें क्या सिर्फ खूबसूरती ही नहीं मिलती, तुम्हें अच्छे सपने भी आते हैं, अच्छी हेल्थ भी मिलती है, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट लाइफ भी मिलती है। जो ये ब्यूटी है ना नेचर की, ये हमें क्या देती है? खुशी देती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम हमेशा सुबह उठते हैं और क्या, फ्लावर का बैंड, एक माला बनाते हैं, फ्लावर की माला बनाते हैं हर दिन अपने आप को, ताकि हम कनेक्ट कर सकते अर्थ से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द डार्क कर्टन। याद रखना, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो डार्क कर्टन या सैडनेस जैसी चीज को रिमूव करती है हमारी आत्मा से, फ्रॉम आवर स्पिरिट। आगे पोएट हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं जिसे हम थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। जैसे हमारा सन है, मून है, यंग ट्रीज हैं जो कि हमें शेड देते हैं। डेफोडिल है, डेफोडिल क्या होता है? एक फ्लावर होता है। जो ठंडी ठंडी हमारी रेल्स होती हैं, RILLS स्पेलिंग के साथ याद रखना। रेल्स मतलब क्या? छोटे छोटे झरने। तुम देख सकते हो, कभी कभी देखते हो पत्थरों के जगह, या जब भी तुम कोई वाटरफॉल वाली जगह जाते हो जहाँ वाटरफॉल होता है, वहाँ पे तुम्हें ये जगह छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? उसको रेल्स कहा गया है। उसको भी थिंग ऑफ ब्यूटी में शामिल किया गया है। ठीक है? जो भी तुम्हें आंखों को, तुम्हें देख के, तुम्हारे मन को नेचर के द्वारा, नेचर में तुम्हारे जो तुम्हें है, तुम्हें देख के खुशी मिलती है, पोएट के हिसाब से वही थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे हमारा सन हो गया, मून हो गया, कोई भी फूल हो गया, यहाँ तो स्पेसिफिकली डेफोडिल्स लिखा है। ठीक है? या फिर हमारा रिल्स हो गई। ठीक है ना? इन सबको देखकर हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है। ये सब क्या है? ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो रिल्स है, ये कैसी होती है? जो छोटे छोटे झरने हैं, ये बहुत ही हमें सुकून, ठंडे ठंडे लगते हैं कब? हॉट वेदर में। एंड फॉरेस्ट बशेस फिल्ड विथ मस्करोस। ये सारी चीज़ें क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। किसके द्वारा? किसके हिसाब से? पोएट के हिसाब से। यानी कि तुम नेचर में बहुत सी चीज़ें जो भी देखते हो वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। जरूरी नहीं है तुम अगर लिखो यही सब लिखोगे, नहीं। थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर में, जो भी नेचर में है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो आंसर में। ज़रूरी नहीं है अगर आई पोएट के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है ये लिख सकते हो, पर अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम अपने से भी बना के लिख सकते हो। नेचर का कोई भी एलिमेंट तुम यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो अपने आंसर में। जो हमारा नेचर है वो हमें क्या, हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक खुशी प्रोवाइड करता है, एक जॉय जो कि कांस्टेंट है, हमेशा मिलता रहता है नेचर के द्वारा हमें, जो कि हमें खुश रखता है और हमें अंदर, अपने अंदर जीने की जो भावना है उसको जागरूक रखता है। यानी आप लिख सकते हो, a constant divine source of joy by nature that keeps us alive and happy। यार यहाँ पे ये हमारी पोएम भी खत्म होती है। अब थिंग ऑफ ब्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ होप।
डर्थ का मतलब होता है लैक या फिर किसी चीज की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ समथिंग। बावर का मतलब होता है एक प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्री। मोरो का मतलब होता है फॉलोइंग डे। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। शेडी बून का मतलब होता है द ब्लेसिंग ऑफ शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। वहीं बून का मतलब होता है गिफ्ट।